Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in online chemistry classes by Nadeem Ali. Students, हमारा अगली रिएक्शन थी एल्डोल कंडेंसेशन के सेकंड पॉइंट केनिजारो रिएक्शन। किसको बोलते हैं केनिजारो रिएक्शन? केनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन एक दूसरे के क्या है अपोजिट। हमने एल्डोल कंडेंसेशन में वे कंपाउंड लिए थे जिनमें एल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं कंपाउंड की रिएक्शन करवाई थी, उन्हीं कंपाउंड को क्या करवाया था कंडेंसेशन। प्रेजेंस किसकी थी? डाइल्यूट NaOH की। ओके स्टूडेंट्स, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट BaOH2 और Na2CO3 इनकी प्रेजेंस थी। डाइल्यूट NaOH था वहां पर, ठीक है, प्रेजेंस में। और हमने दो कंपाउंड ऐसे लिए थे जिसमें एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जबकि केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है उसका अपोजिट। वे कंपाउंड लेंगे जिसमें एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, मैंने आपको लिखवाया भी था। वे कंपाउंड लेंगे जिनमें एल्फा हाइड्रोजन मतलब किसी भी का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनके पास वाला कार्बन मतलब एल्फा कार्बन पर एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, वे कंपाउंड उनमें लेंगे, उनका आपस में कंडेंसेशन करवाएंगे। और प्रेजेंस किसकी होगी? कंसंट्रेट NaOH की। देखना, एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव एल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दो कंपाउंड लेंगे जिनमें एल्फा हाइड्रोजन क्या हो प्रेजेंट नहीं हो, उन दोनों कंपाउंड में से एक का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, दूसरा क्या करवाएंगे? रिडक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, विषम अनुपातन रिएक्शन या असमानुपातन रिएक्शन। मतलब इनमें से किसी एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। आपस में उनका क्या होगा? सेल्फ और क्या होगा? ऑक्सीडेशन में सेल्फ होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता? मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है, एल्डिहाइड इसके पास कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है इसलिए इसमें एल्फा हाइड्रोजन वैसे प्रेजेंट नहीं है। ये रहा एल्डिहाइड, इसमें कोई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं, मतलब CH3 ग्रुप या C2H5 कोई भी सब्सट्रेट ग्रुप नहीं है, इसमें केवल क्या एरोमेटिक रिंग है, इसमें एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। और एल्फा हाइड्रोजन एल्फा कार्बन प्रेजेंट भी हो तो उस पर एल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये रहा कीटो ग्रुप, इनमें दो एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, इसमें से हम एक एल्फा कार्बन को मान भी लें, एल्फा कार्बन हो भी जाए तो उस पर एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसमें ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, इसके पास वाला कार्बन, ये कौन सा कार्बन हो गया? एल्फा कार्बन। इस कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कौन सा हाइड्रोजन? एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये भी क्या है कि केनिजारो रिएक्शन देगा बट एल्डिहाइड कंडीशन से रिएक्शन नहीं देगा। इसमें भी एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन कौन सा? एल्फा कार्बन। उस एल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इस एल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इस एल्फा कार्बन पर ऐड होने वाले जो होते हैं एल्किल ग्रुप को कौन से कार्बन होते हैं? बीटा कार्बन। जबकि बात हो रही है केवल एल्फा कार्बन की, एल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कौन सी रिएक्शन देंगे? केनिजारो रिएक्शन देंगे। डू नॉट हैव एल्फा हाइड्रोजन, सो दीज कंपाउंड्स गिव केनिजारो रिएक्शन। यानी ये कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शन देंगे? केनिजारो रिएक्शन देते हैं। देखो हम दो इसके दो मोल ले लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH। फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल की रिएक्शन प्रेजेंस होगी किसकी? कंसंट्रेट NaOH की। देखना, इनमें से एक कंपाउंड का तो करवाएंगे हम ऑक्सीडेशन और एक कंपाउंड का करवाएंगे हम क्या? रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हो मींस उससे हाइड्रोजन रिलीज होंगे, और जिसका रिडक्शन होता है मींस उस पर हाइड्रोजन ऐड होंगे, या अपोजिट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, जिसका रिडक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन ऐड होंगे, या ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो एक ही बात रखनी है इसमें, बस एक बात, ऑक्सीडेशन मींस हाइड्रोजन का रिलीज होना, रिडक्शन मींस हाइड्रोजन का क्या होना? ऐड होना। तो देखना, इसका जब रिडक्शन होगा, पहले ये करवा रहे हैं, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन को रिलीज कर देना। इस कार्बन से आपको 2 हाइड्रोजन क्या करने हैं? रिलीज करने हैं। और ये दोनों हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O ग्रुप शेयर करने, मतलब डबल बॉन्ड किसमें चल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। देखो दोबारा बता रहा हूं, जब दो सेम कंपाउंड जिसमें एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते उनका सेल्फ कंडेंसेशन करवाएंगे, उसमें से एक का ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या होगा? रिडक्शन। रिएक्शन करेंगे, इस रिएक्शन का क्या नाम है? डिस्प्रोपोर्शनेशन मींस विषम अनुपातन। कह नहीं सकते कौन सा रिडक्शन होगा, कौन सा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, दो में से किसी एक का। तो समान अनुपात नहीं बनेंगे। देखो यहाँ पर
इसका ऑक्सीडेशन होगा मतलब इसमें से 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, एक हाइड्रोजन तो ऐड कर देना इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन ऐड कर देना इस ऑक्सीजन से, तो ये क्या बन जाएगा CH2 तो ही, एक हाइड्रोजन से ऐड करें तो क्या हो जाएगा CH3OH, CH2 और एक H क्या हो गया CH3OH, बच गया क्या यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये ऑक्सीडाइज होकर किससे हो जाएगा NaOH से, क्या हो जाएगा H C डबल बॉन्ड ONA, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। तो ये बताया ऊपर किसकी फॉर्मेशन होगी जी, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उससे क्या बनेगा, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो इससे क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, क्या बन गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव जो फॉर्मिक एसिड, मतलब Na की जगह अगर मैं H लगा तो क्या हो गया फॉर्मिक एसिड और H की जगह Na लगा तो क्या हो गया साल्ट बन गया, तो सोडियम फॉर्मेट नाम है इसका, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट और इसका नाम है मेथेनॉल। ओके, एक का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरा क्या होगा रिडक्शन, जिस इन दोनों में से किसी एक का हो सकता है ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसमें से हाइड्रोजन क्या कर देना रिलीज कर देना, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन तो रिलीज करके इससे जोड़ दी और ये हाइड्रोजन इससे ऐड कर दिया तो क्या हो गया CH3OH, इसका तो हो गया ये रिडक्शन, इससे तो बन गया मेथेनॉल और ये हो गया ऑक्सीडाइज, इससे क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, क्या बन गया सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, इसकी हम पढ़ेंगे और भी एग्जांपल हम पढ़ेंगे आगे, पहले हम एक आधा एग्जांपल और पढ़ के अब इस रिएक्शन की हम करेंगे मैकेनिज्म, देखना इसकी मैकेनिज्म करेंगे किनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप लेंगे जो हमने मेन कंपाउंड लिया है रिएक्टेंट की फॉर्म में, कौन सा लिया था फॉर्म एल्डिहाइड के 2 मोल को जब आपस में कंडेंसेशन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में लिया था डाइल्यूट NaOH। ओके, कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में मतलब वहां पर NaOH क्या होगा सोल्यूट और उसकी क्वांटिटी क्या होगी ज्यादा वाटर की बजाय, वाटर की तुलना में कंपैरिजन में। इसका 1 मोल OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, किसका होता है ये NaOH का, NaOH का कौन सा पार्ट OH माइनस। ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और क्यों, क्योंकि ये इसकी क्या होती है पोलरिटी होती है C डबल बॉन्ड O, पोलर ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो कार्बन से ये OH ग्रुप इस कार्बन से ऐड होगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन किसको दे देगा ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा HCH ऊपर माइनस चार्ज और इससे क्या हो गया OH। ओके, ये जो ऊपर माइनस है यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड क्या बाहर रिलीज हो जाएगा H माइनस की फॉर्म में, ये OH ने जो इलेक्ट्रॉन लिया था वापस क्या बना देगा डबल बॉन्ड और H यहाँ सर H माइनस की फॉर्म में क्या हो जाएगा रिलीज, क्योंकि एरो का साइन H की तरफ है, माइनस मतलब क्या किसका फॉर्मूला ये H माइनस का मतलब होता है हाइड्राइड, तो ये क्या बन गया HC डबल बॉन्ड O, एक और एक 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, ये किसका फॉर्मूला है फॉर्मिक एसिड का, इसको हम सेकंड फॉर्म में लेंगे। देखना दूसरे स्टेप में फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि रिएक्शन में 2 मोल लिए थे, 1 मोल ये रहा 1 मोल नीचे लिया, इसकी रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप में जो रिलीज हुआ है आयन उसके साथ करवाएंगे H माइनस के साथ, ये H माइनस फिर अटैक करेगा किस पर कार्बन पर, वापस ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा HCH, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को क्योंकि ये भी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है और कार्बन ने किसको दे दिया ऑक्सीजन को, ये H ऐड हो गया, ऊपर कौन सा चार्ज माइनस चार्ज। ओके, ये बन गया आपका मेथॉक्साइड आयन, मेथॉक्साइड CH3O माइनस। ओके फ्रेंड्स, फिर बढ़ेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा फर्स्ट और सेकंड स्टेप में जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है उन दोनों को आपस में मिलाएंगे, कंडेंस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में तो बना था ये HC डबल बॉन्ड OH और सेकंड स्टेप में बना है CH3
O माइनस, ये O माइनस अटैक करेगा किस पर, हाइड्रोजन पर, ठीक है, और हाइड्रोजन किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस ऑक्सीजन को। ये O माइनस किस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर। यह है कहां से, सबसे पहली स्टेप कौन सी थी हमारी, फॉर्मेल्डिहाइड। हमने रिएक्शन में 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड लिए, रिएक्शन करवाई कंसंट्रेट NaOH के साथ में प्रेजेंस में, तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड का 1 मोल की OH माइनस किसका है, NaOH का। पूरा क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर, क्योंकि हम कौन सा ग्रुप है, पोलर ग्रुप। और कार्बन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन को। O पर कौन सा चार्ज, माइनस, ऑक्सीजन यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, बाहर का रिलीज हो जाएगा H माइनस की फॉर्म में, ठीक है। क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OOH, फॉर्मिक एसिड। दूसरे पॉइंट में, दूसरे स्टेप में फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा मोल लेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप में जो रिलीज हुआ H माइनस के साथ, ये अटैक करेगा कार्बन पर, कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, तो H इससे हट जाएगा, O पर माइनस आ गया, मेथॉक्साइड आयन नाम है इसका। क्या नाम है इसका, मेथॉक्साइड। अब फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में जो भी कंपाउंड प्रोडक्ट की फॉर्म में बने हैं, उन दोनों को मिक्स करेंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे जो हमारे पास बना था। ये फर्स्ट स्टेप से आ गया फॉर्मिक एसिड, ये सेकंड स्टेप से आ गया मेथॉक्साइड आयन। ये ऑक्सीजन माइनस अटैक करेगा इस पर, क्योंकि ये H किससे है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन H को अपने साथ ऐड कर लेगा और इस ऊपर कौन सा चार्ज दे जाएगा, माइनस, यानी ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन किसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को। क्या बन गया, CH3OH बढ़ गया है, तो बस क्या गया, HC डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को, HC डबल बॉन्ड O माइनस। अब एक बात ध्यान रखना, आपको इसके नीचे एरो का साइन लिखना है, आगे नहीं, आगे का मिक्स हो जाएगा, वापस दोनों मिल रहे हैं इसके नीचे। अब यहाँ पर क्या ऐड करोगे, Na+, ये Na+ जो बच गया, क्योंकि Na पर प्लस और OH पर माइनस, ये शेड हो जाएगा, तो क्या बन गया, HCOONA। देख लो रिएक्शन में हमारा एक तो बना था मेथेनॉल और एक बना था सोडियम फॉर्मेट। ये आपकी हो गई मैकेनिज्म, ये आपकी हो गई मैकेनिज्म कंप्लीट। अब एग्जांपल देखो इसका अलावा दूसरा, एग्जांपल देखना, अदर एग्जांपल देखना आगे। दूसरा एग्जांपल लेंगे बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इसमें भी क्या नहीं होता, बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये तो क्या हो गया, एल्डिहाइड, ये जिस कार्बन शेड है उस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इस कार्बन पर। अल्फा कार्बन तो है ही है, लेकिन इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये भी कौन से रिएक्शन देता है, केनिज़ारो रिएक्शन, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। वे कंपाउंड केनिज़ारो रिएक्शन देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। मैंने 5-6 कंपाउंड आपको लिखवाए हैं, जो पहले जो वीडियो भेजी थी उसमें भी, और आज केवल उनकी फॉर्मूले लिखवाए, तब उनके नाम लिखवाए थे, उसमें चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने इसके 2 मोल लेंगे, इसी के जैसे 2 मोल, सेम मोल लोगे तभी केनिज़ारो रिएक्शन होगी। 2 मोल ले लिए, इसके नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। प्रेजेंस किसकी करेंगे, कंसंट्रेट NaOH की। अब देखना क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक का करवाएंगे ऑक्सीडेशन और किसी एक का करवाएंगे रिडक्शन। एक का ऑक्सीडेशन करवाएं, मान लो इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, ये इसका ऑक्सीडेशन करवाएं। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इससे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं तो इससे हम 2 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की तरह। इसके पास एक हाइड्रोजन है तो इससे एक हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए। दोनों हाइड्रोजन एक तो ऐड कर दो इस कार्बन पर, एक कर दो इस ऑक्सीजन पर, तो इसका तो हो जाएगा रिडक्शन, इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन मींस हाइड्रोजन का ऐड होना, इसका ऑक्सीडेशन मींस हाइड्रोजन का रिलीज होना। बट इसके पास एक हाइड्रोजन है तो हम एक हाइड्रोजन NaOH से ले लेंगे, तो 2 हाइड्रोजन, एक इससे ऐड कर दो कार्बन से और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऐड कर दो, तो इसका क्या बन गया, इसका बन गया आपके पास C, एक H कार्बन का या एक H, ये कितने हो गए 2 CH2O और H CH2OH।
ये दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से ऐड कर दो, एक कार्बन से ऐड कर दो तो 2 हो जाएंगे कार्बन पास CH2OH प्लस में C डबल बॉन्ड O यहां पर बच गया ONA। इसका तो नाम है बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप, तो किसको बोलते हैं? बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ओके, एक एग्जांपल देखो, CCl3 CHO प्लस CCl3 CHO 2 मोल लेंगे किसका? क्लोरल का। इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में, इसमें एक का करवाएंगे ऑक्सीडेशन, एक का करवाएंगे रिडक्शन। मान लेते हैं इसका रिडक्शन करवाएं और इसका क्या करवाएं? ऑक्सीडेशन। तो इस कार्बन के पास में केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन NaOH से ले लेंगे। सेम रिएक्शन करवा रहा हूँ, इसका जब रिडक्शन करवाएंगे तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन का ऐड होना, तो इसका जब रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन ऐड होगा, किस पर ऐड होगा? C डबल बॉन्ड O ग्रुप पर। इसका क्या करवाएंगे? यहाँ पर रिडक्शन लिख लेना। इसका क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन। आपस में दोनों का क्या हो गया? सेल्फ कंडेंसेशन। एक का ऑक्सीडेशन, एक का ऑक्सीडेशन। रिडक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा कार्बन से और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन से। क्या बन गया? CCl3 CH2 CH2OH प्लस में क्या बच गया? CCl3 C डबल बॉन्ड O ONA। ओके, ये बन गया, इसका नाम लिख लेना। फिर इसके बाद इसका अगला एग्जांपल है, अगला पॉइंट इसी में क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन, इसी में जिसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन था वैसे क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन। देखो क्या लगा कि लिखना बी पॉइंट में, क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें 2 ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, वो तो हमने केनिज़ारो रिएक्शन में ली थी। बट केनिज़ारो में क्या था? दोनों मॉलिक्यूल वो सेम थे। क्रॉस में क्या होगा? दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे? अलग अलग होंगे, जिससे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाएगा। हमने 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के अलग अलग मोल लिए और प्रेजेंस करवाई थी डाइल्यूट NaOH की। यहाँ पर एक एल्डिहाइड या एक कीटोन या दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन के मॉलिक्यूल जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, बट उनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देखो रिएक्शन ये हो गया CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। किसका फॉर्मूला है? बेंजील्डिहाइड का। प्लस में 1 मोल ले लेंगे दूसरा जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। किसका फॉर्मूला है? फॉर्मेल्डिहाइड का। देखो अब बेंजील्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का प्रेजेंस होगी कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में। रिएक्शन देखना, इन दोनों इस क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल ऐसे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बट दोनों अलग अलग है, इसलिए कौन सी रिएक्शन हो गई? क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन। इनमें से एक का तो करवाएंगे रिडक्शन और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन। लिखना नहीं है, आपको समझना है। इसका जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इससे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मींस हाइड्रोजन का रिलीज होना, रिडक्शन मींस हाइड्रोजन का ऐड होना, तो इससे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऐड कर देना कार्बन से और एक हाइड्रोजन ऐड कर देना ऑक्सीजन से। क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH, एक H ये एक ही CH2OH प्लस में क्या बच गया? C डबल बॉन्ड O, वो इससे ऐड हो जाएगा HCOONA। ओके, ये बन गया बेंजील एल्कोहल, ये बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट। देखो अगली रिएक्शन, मान लेते हैं C डबल बॉन्ड O प्लस में यही कंपाउंड ले लें C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर रहने देना, आप लिखना नहीं है।
सी डबल बॉन्ड O, ये कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में। देखना ये बेंजल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब मान लेते हैं इसका तो करवा दे रिडक्शन, इसका क्या करवा दे अब रिडक्शन, और इसका करवा दे हम ऑक्सीडेशन, उल्टा करवा दे। इसमें हमने करवाया था इसका रिडक्शन, इसका करवाया ऑक्सीडेशन। तभी कौन सी रिएक्शन होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन, किसी का भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। अब उल्टा करवा दिया, पहले हमने बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन करवाया था, अब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। पहले हमने ऑक्सीडेशन करवाया था फॉर्मेल्डिहाइड का, इसका रिडक्शन करवाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का जो रिडक्शन करवाएंगे, देखना रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना। अब इस बेंजल्डिहाइड में इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन मीन्स हाइड्रोजन का रिलीज होना। अब हम NaOH से एक हाइड्रोजन ले लेंगे, कितना हाइड्रोजन ले लिए 2, एक हाइड्रोजन ऐड कर दो कार्बन से, एक हाइड्रोजन ऐड कर दो ऑक्सीजन से। बोलो इसका जो रिडक्शन होगा था मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। पहले ऑक्सीडेशन करवाया था, दोनों रिएक्शन कर सकते हो आप, दोनों रिएक्शन क्या एकदम राइट है। एक हाइड्रोजन ऐड कर देना कार्बन से, क्या बन गया CH3OH प्लस में C डबल बॉन्ड O से क्या हो जाएगा ONA, C डबल बॉन्ड O से क्या हो जाएगा ONA। अब बढ़ गया इससे मेथिनॉल, और इससे क्या बढ़ गया सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इससे तो बढ़ गया ये कंपाउंड, और इससे बढ़ गया ये कंपाउंड, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, और ऊपर करवाया था एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, रिएक्शन हमने अपोजिट कर दी। इसका मतलब है डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब विषम अनुपातन, समान अनुपात में नहीं बनेंगे। हम पहले फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अब हमने रिडक्शन करवा दिया, दोनों ही रिएक्शन सेम है, बस दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया क्या कर दी अपोजिट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी नेचुरल रिएक्शन और क्रॉस के नेचुरल रिएक्शन हो गई बी पॉइंट कंप्लीट। हम अब इसके आगे का आपका पीडीएफ में आगे के जो नोट्स है वो आजकल में आपको भेज दिए जाएंगे, तो यहाँ तक आप रिएक्शन को बार बार रिपीट करके लिख लीजिएगा और रफ कॉपी में निकालना। तब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।